आप सबको लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल मकर संक्रांति है। संक्रांति हर महीने मनाई जाती है, लेकिन कल के दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है क्योंकि सूर्य देवता जो हैं वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य नारायण जो हैं वो एक राशि में एक महीने तक रहते हैं और हर महीने जो है वो हर राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करते हैं। तो आज के दिन वो मकर राशि में मतलब शनि देवता की राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाती है। आज के दिन सूर्य देवता की पूजा करी जाती है, शनि देवता की पूजा करी जाती है, शिवलिंग की पूजा करी जाती है और नारायण देव की पूजा करी जाती है। पीले वस्त्र पहनने का बहुत ज़्यादा महत्व है और पूरी संक्रांति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और पूर्ण जो है संक्रांति वो आज के दिन को माना जाता है। संक्रांति का जो शुभ समय है वह 9:03 पे स्टार्ट है और वो शाम 5:48 PM तक रहेगा, जिसमें जो महापूर्ण टाइम जो है जिसमें हम दान करते हैं वो समय जो है वह 9:15 से 10:48 AM मॉर्निंग तक रहेगा। उसके अलावा स्नान करने का भी बहुत महत्व होता है। आज के दिन कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, लेकिन स्नान करने का भी एक पुण्य टाइम है जो कि 7:15 बजे से लेके सुबह 9:15 बजे तक का है। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी पवित्र नदी के पास हैं तो आप उस नदी से स्नान करिए, और अगर आप किसी नदी के पास नहीं हैं तो घर में ही किसी पवित्र नदी का जल अपने नहाने वाले पानी में मिलाइए, थोड़ा सा तिल का तेल मिलाइए और उससे स्नान करिए। स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। सूर्यदेव को अर्घ देने के टाइम आप तांबे के लोटे में थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और लाल पुष्प डाल के उनसे सूर्य नारायण जो है उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको अर्घ चढ़ा सकते हैं और मंत्र पढ़ सकते हैं, और ये सब करने के बाद दान करते हैं। दान में मकर संक्रांति में 14 चीज़ों का महत्व है, जिसमें सबसे सर्वप्रथम जो चीज़ होती है जिसका दान किया जाता है वो है खिचड़ी। तो खिचड़ी दान का भी मकर संक्रांति में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें कुछ लोग कच्ची खिचड़ी का भी दान करते हैं और कुछ लोग बना के भी दान करते हैं। खिचड़ी में चाहिए होते हैं खिचड़ी वाले चावल और 2 तरीके की दालें। एक होती है उड़द छिलके की दाल, एक होती है मूंग छिलके की दाल। ये 3 चीज़ें हैं जो खिचड़ी में करते हैं। कुछ लोग तीनों चीज़ों के अलग अलग पैकेट्स बना के साथ में नमक का पैकेट, हल्दी का पैकेट, सरसों का तेल का पैकेट और जो सीजनल वेजिटेबल्स है उनको रख के ऐसे कच्चा दान भी कर लेते हैं। और कुछ लोग इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसकी खिचड़ी बनाते हैं और उसका भी दान कर लेते हैं। उसके अलावा तिल जो है सफ़ेद और काले तिल मिक्स करके, और उसके अलावा गुड़ होता है, घी होता है, इनका भी दान किया जाता है। और एक चीज़ और भी होती है कि कुछ लोग इनको अलग अलग दान कर देते हैं, कुछ लोग इन सब चीज़ों को मिक्स करके तिल के लड्डू बना देते हैं तो उसका भी दान कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनका दान किया जाता है। उसके अलावा भूमि का दान करने का भी बहुत महत्व है। अब आपकी पॉकेट के हिसाब से, लोगों की क्षमता के हिसाब से लोग भूमि दान करते हैं। अब हर व्यक्ति तो भूमि दान नहीं कर सकता, तो उसमें कुछ लोग भूमि दान का संकल्प भी लेते हैं। वो इस तरीके से लिया जाता है कि पूरे साल आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल एरिया हो, चाहे वो आपका खुद का एरिया हो, जहाँ पे आप रहते हैं वो आपका खुद की खरीदी हुई ज़मीन हो या खुद का खरीदा हुआ घर हो, वहाँ पे आप संकल्प ले लें कि पूरे साल आप कैलकुलेटिव इतने हवन करवाएंगे, इतने पुण्य काम करवाएंगे अपने घर में। तो उसका भी संकल्प लेके, वो भी भूमि दान तुल्य ही माना जाता है, वैसे भी आप कर सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि एक संकल्प ले लेते हैं आज के दिन कि मैं हर संक्रांति पे अपने घर में पर्टिकुलर ये पूजा या ये हवन करवाऊंगा, तो इसको भी हम भूमि दान के तुल्य ही मानते हैं। उसके अलावा सोने का दान का भी बहुत महत्व है। अब कुछ लोग सोने का दान करते हैं, कुछ लोग सोना नहीं कर सकते हैं तो उसकी जगह धान का दान करते हैं। इसके अलावा कपड़ों का दान का भी बहुत महत्व है। तो सूती कपड़े हो गए, वुलेंस कपड़े हो गए, दोनों का दान किया जा सकता है। अगर ये नहीं कर सकते तो कपास का आप दान कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप कपड़ों का दान करें तो सफ़ेद रंग के और काले रंग के कपड़ों का दान जो है वो सोच समझ के करें। हम कुंडली के अकॉर्डिंग लोगों को सजेस्ट करते हैं कि किन लोगों को काले और सफ़ेद रंग के कपड़ों का दान करना चाहिए। आपके नक्षत्र, आपकी दशा, आपकी 7.5 ढैया, ये सब चीज़ों को, कंटक वगैरह को देखने के बाद ही हम अनुमान लगाते हैं कि आपको काले और सफ़ेद रंग के कपड़ों का दान करना है या फिर नहीं करना है। अदरवाइज आप दूसरे हल्के रंग के कपड़ों का दान कर सकते हैं। तो ये सारे दान पुण्य जो है वो आपको करने चाहिए। मकर संक्रांति में सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाते हैं, इसलिए इस दिन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और आज के दिन के बाद ही सारे मंगल कार्य जो है उनका शुभ आरंभ स्टार्ट हो जाता है। और ये जो है खर मास की समाप्ति का भी दिन होता है। कहा जाता है कि अगर
पूरी लाइफ में या पिछले कई जन्मों में भी आपने गलती से भी कोई पाप करे हैं ना, तो इस दिन अगर आप दान और पुण्य करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं, तो उन सब पुण्य, उन सब जो पाप हैं, जो आपने कर्म करे हैं, उन सब की समाप्ति हो जाती है। तो आज के दिन दान ज़रूर करिए। आप अपनी पॉकेट के हिसाब से दान करिए। अगर आप कर सकते हैं तो 21, 51 इस तरीके के पैकेट्स भी बना के दान कर सकते हैं। आप कच्चे अनाज का भी दान कर सकते हैं, या फिर चीज़ों को बनाकर आप उनका भी दान कर सकते हैं। खिचड़ी बना के खिचड़ी का दान कर सकते हैं। एक फल ज़रूर रखिए। या आप यहाँ पे गुप्त दान भी कर सकते हैं। गुप्त दान में होता यह है कि आप एक पैकेट बनाइए और सारे जितना भी कच्चा अनाज है ये सब चीज़ें रखिए। लेकिन जब भी आप गुप्त दान करें या कोई भी दान करें, जब आप मंदिर में एक एक थाली या एक पैकेट मंदिर में जाएगा, उसके बाद बाकी जो अन्य आप और काउंटेड रखते हैं तो वो बाहर आप गरीबों को भी दान कर सकते हैं। तो उसमें दक्षिणा ज़रूर रखिए। मंदिर में जब आप दान करेंगे तो एक दक्षिणा का जो भी आपका अमाउंट है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, 5 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 100, 51, वॉट एवर, जो भी आपको लगता है, तो वो ज़रूर रखिए। कहा जाता है कि आज के दिन आप जो भी दान करेंगे अपने मन से, उसका 4 गुना और 5 गुना जो फल है वो आपको मिलेगा। आपकी फैमिली के लिए जो सुख समृद्धि है वो सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। तो फिर मकर संक्रांति का ये जो पुण्य तिथि है, इस दिन जो दान का पूर्ण महत्व है, उसका फल ज़रूर हमको भोगना चाहिए और हमें इस चीज़ का ज़रूर फायदा उठाना चाहिए। धन्यवाद।